गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं रितिका और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हम बनाने वाले हैं एयर फ्रायर रेसिपीज और बहुत सारी आपकी क्वेरीज है जिन्हें मैं जरूर आंसर करूंगी। और आज का जो हमारा फोकस है वो इस पे है कि हम एयर फ्रायर को अपनी डे टू डे कुकिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। यानी आपने एयर फ्रायर खरीद लिया है, उसको रोज यूज कीजिए। उसमें कुछ ना कुछ आप रोज बना सकते हैं, जैसे अचार या बैगन भूनना या शकरकंद भूनना, या फिर अगर आप कोई केक बनाना चाहते हैं, कपकेक बनाना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप एयर फ्रायर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो अपना चाय का कप लेके आराम से बैठिए और एयर फ्रायर एपिसोड एंजॉय कीजिए। मगर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे एक कमेंट छोड़ना कि आपको एपिसोड कैसा लगा, ये मत भूलिएगा। तो आइए, आज सबसे पहले हम एयर फ्रायर को यूज करेंगे इंस्टेंट अचार बनाने में। इसके पिछले वाले एपिसोड में हमने मिर्ची का अचार बनाया था, बट आज हम बनाएंगे जो अपना ट्रेडिशनल गोभी गाजर वाला अचार होता है ना, वो भी हम बनाएंगे इसी में। और ये इंस्टेंट है, मतलब आप इसे बनाइए और तुरंत खाना शुरू कर दीजिए। नो डाउट जब आप एक दो दिन इसे रख देंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, मगर आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये गोभी गाजर मूली का इंस्टेंट अचार आप जब चाहे अपने एयर फ्रायर में बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑडिको बेक की बेकिंग ट्रेज। इनसे एयर फ्राई यूज करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर बास्केट में बेकिंग ट्रे लगा दी है। इसमें हम डाल देंगे गोभी गाजर मिर्च और थोड़ी सी मूली, जिसको हमने काट लिया था अच्छे से, धो के थोड़ी देर सन ड्राई कर दिया था। अब डाला है इसमें सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1 बड़ा चम्मच, 1 चम्मच डाला है गरम मसाला और 2 से 3 चम्मच इसमें जाएगा अचारी मसाला। अचारी मसाले का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अदरवाइज आप जो भी अचारी मसाला यूज करते हैं ना, वो आप यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल रही हूँ और इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक भी जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच यूज किए हैं, बट इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक चला जाएगा। अब इन सभी चीजों को हमें हाथ से अच्छे से मिक्स कर देना है। इस अचार की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे तुरंत कंज्यूम कर सकते हैं। बस ये याद रहे कि इसको धोने के बाद में सन ड्राई जरूर कर लें। जितना कम मॉइस्चर होगा उतने दिन ज्यादा ये अचार चलेगा। वैसे इतना टेस्टी बनता है कि सब इसे झटपट खा जाएंगे। इसके लिए हमें एयर फ्राई को प्रीहीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर को हमें रखना है 180 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर को हमें लगाना है 15 मिनट्स पे। एंड दैट्स इट। बीच में 1-2 बार आप चाहें तो इसको फोर्क से मिक्स कर दीजिए। इससे कुकिंग इवनली हो जाती है, मतलब जो चीजें नीचे होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि ट्रे है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। पूरे 15 मिनट बाद हमारा बहुत ही डिलीशियस अचार बनके तैयार है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच सिरका, जो इसमें टेस्ट तो ऐड करेगा ही, साथ में प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। तो जब भी मन करे ये वाला अचार बनाइए, खाइए और हमें जरूर बताइए कि आपका ये इंस्टेंट अचार कैसा बना। So guys, we need to try this air fryer अचार एंड अच्छा लग रहा है। आपको इस टाइम में सबसे क्या मुझे ना सच्ची गोभी लगती है। वेरी टेस्टी, डू गिव इट अ ट्राई। और बहुत जल्दी बन के तैयार है, जस्ट 15 मिनट्स। अमेजिंग। गोभी खा के देखूं क्या? अमेजिंग। अचार बनाने के अलावा हम एयर फ्रायर को कोई भी चीज़ रोस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर्दियों में अक्सर शकरकंद भूनना, बैगन भूनना, आलू भूनना, आप इन सभी चीज़ों के लिए एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एयर फ्रायर में हम कैसे बैगन भूनेंगे और उसके बाद में मैंने इसमें शकरकंद भी भून के दिखाया है। एयर फ्रायर का ये एक ऐसा काम है जो शायद मैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा करती थी, वो है बैगन भूनना। एयर फ्रायर में बैगन को ठीक से कैसे भूनना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें बैगन लेके उनमें स्लिट लगानी है, बिल्कुल इस तरह से। बैगन को पहले अच्छे से धो लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कहीं से कोई छेद ना हो। स्लिट हम इससे लगाते हैं, एक तो हमें लहसुन अंदर डालना होता है, दूसरा इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, ये भी इससे पता चल जाता है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छे से बैगन पे लगा देंगे। एयर फ्राई होने के बावजूद इस प्रोसेस से बैगन में ना एक बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है, तो इसे बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। जरा सा मैं इसे प्रेप कर दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बैगन है, इस वजह से। तो अब हमारे बैगन रेडी है एयर फ्रायर में जाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े बैगन होते हैं तो एक ही जा पाता है बास्केट में, बट ये वाले दोनों अच्छे से सेट हो गए थे। टेम्परेचर को हमें रखना है 200 डिग्री सेल्सियस पे और अब हम बास्केट में दोनों बैगन डाल देंगे। अगर दोनों नहीं जा रहे हैं तो आप इसे ना कट करके भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से भुन जाता है। तो बीच में से 2 पार्ट किए और डाल दिया, बट ये दोनों तो बहुत अच्छे से चले गए थे। अब टाइमर को सेट कर देना है 20 मिनट्स पे। नॉर्मली 20 मिनट्स में बैगन अगर एकदम फ्रेश है तो वो हो जाएगा,
अगर थोड़ा सा रखा हुआ है तो आपको इसको 5-7 मिनट और करना पड़ेगा, बट ये वाले बैंगन बहुत ज़्यादा फ्रेश थे तो बहुत अच्छे से ये एयर फ्राई हो गए थे, आई मीन भुन गए थे। अब यहाँ पे मैं ये क्विक वाला भरता बना रही हूँ, आप इसको अपने स्टाइल से जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले फोर्क से मैंने इसको चेक कर लिया, ये बिल्कुल साफ बैंगन था और इसका छिलका हम निकाल लेंगे। जब बैंगन अच्छे से भुन जाता है तो ऑटोमेटिकली अपना जो छिलका है ना वो काफ़ी लूज कर देता है और ये बहुत ही ईजिली छिल जाएगा, ये देखिए। और कई बार छिलके पे थोड़ा सा बैंगन लगा होता है तो आप उसको स्क्रैप करके वापस से प्लेट में डाल सकते हैं। तो ये जो बैंगन है इसे हमें बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। ये ना बिल्कुल देसी स्टाइल वाला भरता है। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल पड़ता है क्योंकि हमने बैंगन पे भी लगाया था और इसी प्लेट में लगाया था तो इसमें ऑलरेडी सरसों का तेल था, इसी वजह से मैंने अलग से नहीं डाला है। अदरवाइज इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और प्याज इसमें पड़ता है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना होता है। और इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता, सिर्फ इसमें जाता है थोड़ा सा नमक, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप इसमें आलू भी भून सकते हैं और टमाटर भी भून के ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अपना देसी स्टाइल बैंगन का भरता बनके तैयार है। दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। इट्स रियली सिंपल, खाली एयर फ्रायर हो ना आपके पास में तो आप ये रेसिपी बना के ट्राई कर सकते हैं और बताइएगा जरूर कैसी लगी। आजकल मौसम में बहुत अच्छी शकरकंद आ रही हैं, तो आइए देखते हैं हम एयर फ्रायर में शकरकंद को कैसे भून सकते हैं। एयर फ्रायर में शकरकंद को भूनने के लिए हमने शकरकंद को बहुत अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब हम इसे डायरेक्टली बास्केट में प्लेस कर देंगे। अगर शकरकंद बहुत मोटी है तो आप इसको हल्का सा प्रिक कर सकते हैं, पर यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट साइज की हैं, तो हम बास्केट को इंसर्ट कर देते हैं। आप एयर फ्रायर ओवन में भी सेम सेटिंग के साथ में शकरकंद भून सकते हैं। तो टेम्परेचर को हमें रखना है 200 डिग्री सेल्सियस और टाइमर में लगा रही हूँ पहले 20 मिनट्स। उसके बाद में मैंने 10 मिनट्स और ऐड किया था, तो इन्हें भूनने में पूरे 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन आपको इसे बीच में बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है और टाइम थोड़ा सा साइज पे डिपेंड कर सकता है, बट ये शकरकंद बहुत अच्छी भुन जाती है। थोड़ा सा ठंडा होने पर ही निकालिएगा। देखिए कितनी गर्मा गर्म, एकदम बढ़िया। अब बस आप इसे छीलिए, चाहे तो ऐसे एंजॉय कीजिए या सैलेड बनाइए। और इन्हें छीलना भी बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए पूरा छिलका आसानी से निकल रहा है। शकरकंद फाइबर का एक रिच सोर्स है, तो इसे अपने खाने में जरूर शामिल कीजिए और इसी तरह एयर फ्राई करके जल्दी से भून के खाइए। तो ये तो थी हमारी रोस्टिंग इन एयर फ्रायर एंड ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्पफुल है। जब मुझे एयर फ्रायर को अच्छे से यूज़ करना नहीं आता था ना, तो सबसे पहली चीज़ मैं यही क्या करती थी, सारी चीज़ों को भूनने के लिए एयर फ्रायर में लगा देती थी। नो डाउट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा गैस के हिसाब से टाइम ज़्यादा लगता है, मगर गैस में ना आपको लटते पलटते रहना होता है, कॉन्स्टेंट देखना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है और एक बार अगर आपका हाथ इस पे बैठ जाएगा तो ट्रस्ट मी यू विल नेवर गो बैक। आप इसी पे बैंगन और शकरकंद वगैरह भूनेंगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूज़ पे और इसमें हम करने वाले हैं आलू को शैलो फ्राई। आप इसमें किसी भी सब्ज़ी को शैलो फ्राई या एयर फ्राई कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी हो। पिछली बार हमने आलू गोभी बनाई थी और इस बार हम बनाने वाले हैं दम आलू कश्मीरी। तो आइए हम दम आलू कश्मीरी के जो आलू हैं वो एयर फ्रायर में ही तैयार करेंगे। एयर फ्रायर में आप सब्जियों को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। पहले हमने गोभी आलू की सब्जी बनाई थी और आज हम बनाने वाले हैं दम आलू कश्मीरी। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे आलूओं को बॉईल कर लिया है और इस पे डाल दी है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। मैंने प्रिक करना भूल गई थी तो मैं अभी इन्हें प्रिक कर रही हूँ। वैसे प्रोसेस ये होता है कि आप आलू बॉईल कीजिए, फिर उन्हें प्रिक कीजिए और उसके बाद में इसमें नमक, लाल मिर्च और तेल डालिए। तो यहाँ पे नमक, लाल मिर्च और तेल डाल के हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे तो इन्हें कढ़ाई में डीप फ्राई किया जाता है, बट आज हम इसका कुछ हेल्दियर वर्जन बनाने वाले हैं, इसलिए हम आलू करेंगे एयर फ्राई। पर इसे मसाले से बहुत अच्छे से कोट कर दीजिएगा। तो एयर फ्रायर बास्केट में मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए हैं। इसमें लाइनर ऑलरेडी लगा हुआ था। टेम्परेचर को हमें करना है 200 डिग्री सेल्सियस पे सेट और टाइम को हम कर देंगे 15 मिनट्स पे सेट। 5 मिनट बाद एक बार बास्केट को शेक कर दीजिएगा। दही की हमें ग्रेवी बनानी है, बट उसके लिए हमें चाहिए कुछ मसाले। तो यहाँ पे जीरा, सौंफ, धनिया, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और लाल मिर्च। आपको ये मसाले नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कुछ खड़े मसाले हमें लेने हैं और इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि धनिया अपना कलर ना चेंज कर दे। अब इन सूखे मसालों को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। साथ में मैं थोड़े से काजू डाल रही हूँ, इससे हमारी ग्रेवी जो है ना कभी भी फटेगी नहीं। ये एक बहुत ही बढ़िया टिप है, इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप दही लिया है और इसमें यही मसाला मिला दिया है। साथ में हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे। इसे हमें बिल्कुल स्मूथ और लम्प फ्री बनाना है, इसीलिए मैं इसे अच्छे से विस्क कर दे रही हूँ।
अगर हमारे आलू एक तरफ डीप फ्राई हो रहे हैं, आई मीन एयर फ्राई हो रहे हैं, तो इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। हम एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे ज़रा सा ज़ीरा, साथ ही उसमें ज़रा सी हींग डालेंगे और जो तेज पत्ता था ना वो भी हम इसी में डाल देते हैं, उसे हमें मसाले के साथ में नहीं पीसना है। साथ ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और ये दही वाली ग्रेवी जो हमने बना के रेडी की है। इसे हमें अच्छे से विस्क करते रहना है। इस समय हमें गैस की फ्लेम को बहुत ही लो रखना है ताकि दही जो है बिल्कुल भी ना फटे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा उसके बाद ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ज़रा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है और इसे फिर से अच्छे से विस्क कर देते हैं। इस समय आपका पूरा किचन खड़े मसालों की खुशबू से महक उठेगा। दूसरी तरफ 15 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे बहुत ही बढ़िया एकदम एयर फ्राई होके रेडी हैं। इनके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ गई है। अब इन्हें ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। देखा है सब्जी बनाना कितना आसान है। अगर आप ये मसाला ऑलरेडी बना के रख लें तो आपको शायद इस सब्जी को बनाने में सुबह 15 ही मिनट लगेंगे। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। बस इसे हम 10 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल के और पकाएंगे ताकि आलू के अंदर तक मसाला चला जाए। हमने आलू को एयर फ्राई करते टाइम भी थोड़ा सा नमक डाला था और ग्रेवी में भी थोड़ा सा नमक है, इसलिए नमक को अंदाजे से डालिएगा, कम डालिएगा। लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और साथ में डाल देंगे बहुत सारा हरा धनिया और अदरक के लच्छे। तैयार है हमारे बहुत ही डिलीशियस कश्मीरी दम आलू। शैलो फ्राई करने के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एयर फ्रायर से आप एक्सपेक्ट करते हैं और उसका कैसा रिजल्ट आता है वो मैं आपको बताती हूँ। रिसेंटली मैं अपने चैनल पे ओटीजी रेसिपीज डाल रही हूँ जिसमें ओटीजी में मैंने पैटीज बनाई है। इनफैक्ट कुकीज़ वाला जो वीडियो है ना वो मेरा फेवरेट है और आप भी इसे ज़रूर देखिएगा। मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो क्वेश्चन था कि अगर आपके पास में ऑलरेडी एयर फ्रायर है, एयर फ्रायर ओवन है, तो आप ओटीजी में बेकिंग क्यों करते हो। एक्चुअली अगर आपके पास में ऑप्शन में कोई छोटा सा अवन हो और एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड अवन हो तो आप किस में चूज करोगे। तो डेफिनेटली मैं ओटीजी में करूंगी, राइट, क्योंकि उसमें बैच साइज बड़ा होता है। जो एक बैच मेरा 10 मिनट में पूरा बन जाएगा, एयर फ्रायर में मुझे उसे बनाने के लिए एटलीस्ट 3 बार लगाना पड़ता है एंड थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बेकिंग दोनों में हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ एयर फ्रायर में नहीं कर सकते, बट इसके कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं, जिसमें कौन सी है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बैच साइज थोड़ा छोटा रहता है। बट फिर भी हम आज एयर फ्रायर में कुकीज़ बनाने वाले हैं और मैं अपने जो कुकीज़ है वो एक बार पहले आपको अगारो वाले में बना के दिखा चुकी हूँ, बट ये वाला जो फिलिप्स वाला है इसमें हमने फर्स्ट टाइम कुकीज़ बनाए हैं और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आपको बस थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा टेम्परेचर सेटिंग्स का ध्यान रखना है, वो मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप एयर फ्रायर में बेकिंग भी कर सकते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में कुकीज़। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादाम को चॉप करके रेडी कर लिया है। ये मेरा अगारो का पोर्टेबल ब्लेंडर है जिसमें बहुत ही जल्दी चॉपिंग हो जाती है। अब हम बटर और शुगर को अच्छे से क्रीम कर लेंगे। यहाँ पे बटर जो है मैं घर का यूज कर रही हूँ, बट इसे रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ एकदम ठंडा बटर यहाँ पे यूज नहीं करना है। जब ये अच्छे से क्रीम हो जाएगा हम इसमें 1 बड़ा चम्मच वैनिला एसेंस डाल देंगे और इसे फिर से बीट करेंगे। बटर, चीनी और मैदे के एक्यूरेट मेजरमेंट्स मैंने अपने लेटेस्ट वीडियो में दिए हैं, जो कुकीज ओरिएंटेड है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप चेक कीजिएगा। उस रेशियो से डेफिनेटली कुकीज ज़्यादा अच्छी बनेंगी। हालांकि मैंने यहाँ पे भी शेयर किया है बट वो काफ़ी डिटेल में है। तो इसमें हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के छान दिया है और ये गए हमारे बादाम जो हमने बहुत ही फाइन चॉप किए हुए हैं और साथ में मैं थोड़े से ओट्स भी ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे हमें धीरे धीरे हाथों से मिलाना है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा क्रम्बली रहेगा, फिर ये एक साथ आने लगेगा क्योंकि जो घर का बटर होता है ना उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। और अगर कहीं पे ऐसा लगे कि नहीं आ रहा है एक साथ में तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। तो ये हमारा कुकी डो ऑलमोस्ट लग के तैयार है, बट मुझे थोड़ा सा क्रम्बली लग रहा था इसीलिए मैंने इसे एक बार और थोड़ा सा दूध डाल के चला लिया है। आज मौसम ठंडा है इसीलिए इन वाली कुकीज को मैंने फ्रिज में नहीं रखा है। इनफैक्ट ठंडा नहीं, काफ़ी ठंडा है। एल्स आप चाहें तो इन्हें बेक करने से पहले थोड़ी देर रख सकते हैं फ्रिज में, बट यहाँ पे इन्होंने शेप अच्छे से होल्ड कर लिया था। तो थोड़ी सी कुकीज़ मैंने गोल गोल करके बनाई थी और थोड़ी सी एक सिंपल टेबल स्पून लेके उसमें कुकी डो भरा और इसको हाथ पे निकाल लिया और ये देखिए कितनी बढ़िया सी कुकी बन के रेडी हो गई। कुकीज़ बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए या फिर ब्रेड्स बनाने के लिए हमें एयर फ्रायर को हमेशा प्रीहीट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सेट किया है 160 डिग्री सेल्सियस और टाइम सेट किया है जस्ट फॉर 5 मिनट्स। मीनवाइल मैंने सारी कुकीज़ बना के रेडी कर ली हैं। इनको आप 20-30 मिनट के लिए अगर फ्रिज में रख देंगे तो इनका शेप एकदम इंटैक्ट रहेगा।
एयर फ्रायर हमारा प्रीहीट हो चुका है, तो अब इसमें हम लगा देते हैं अपना बेकिंग पेपर। इसको मैंने छेद कर करके थोड़ा सा परफोरेटेड बना दिया है, हालांकि इस तरह की शीट्स आती भी हैं। और अगर आपका एयर फ्रायर नॉन स्टिक है तो आप इसमें डायरेक्टली भी कुकीज प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6-7 कुकीज एक बार में प्लेस कर दी हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर तो हमारा 160 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बट टाइमर को हमें सेट करना है अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 मिनट्स के लिए। बट आप एक बारी 10 मिनट बाद जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी कुकीज को पकने में पूरे 14 मिनट लगे थे। इन कुकीज को मैं वायर रैक पे रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। ये जो दूसरा वाला शेप था, मैंने वो कुकीज भी बेक कर ली हैं। एयर फ्रायर में कुकीज को बेक करने में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और somehow मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स जो है वो OTG जितने अच्छे नहीं आते। तो हमारी काफ़ी देर की मेहनत के बाद हमारी बहुत ही डिलीशियस कुकीज़ रेडी हो गई हैं, और ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक गई हैं। बट इसको बनाने के लिए मुझे 3 टाइम्स एयर फ्रायर चलाना पड़ा। अब इन्हें टेस्ट कर लेते हैं। So it's time to try these cookies and look how flaky and nice it is. Nice. This one also. This is also very good. मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा एयर फ्रायर में आप ब्रेड्स, केक्स सब कुछ बना सकते हैं। केक्स बनाने की तो स्पेशल टेक्निक है जिसमें आपको केक को ऊपर से फॉइल से कवर कर देना होता है। मैं इसमें ज़रूर से शो करने की कोशिश करूंगी, और उसमें ना केक ऊपर से फिर जलता नहीं है। जैसे आप देखेंगे एयर फ्रायर में अक्सर केक जो ऊपर से जल जाता है, बट अगर आप उसे फॉइल से कवर कर देंगे वो पकेगा भी बढ़िया और बिल्कुल नहीं जलेगा। लेट्स मेक टेस्टी ज़ीब्रा केक, और इसे बनाना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हम सबसे पहले एगलेस बैटर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप दही, साथ ही हम इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी। आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1/4 कप ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच वैनिला एसेंस। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें हमें अच्छे से विस्क कर लेना है। अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले जा रहा है इसमें 1 कप मैदा, इन्हें हमें छान के ही यूज करना है। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे जाएगा बेकिंग सोडा। क्योंकि हमने यहाँ पे बटर नहीं यूज किया है, इसीलिए मैं 1 चुटकी इसमें नमक डाल रही हूँ। इन सभी को हम छान देंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में। अब इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है आधा कप दूध, मगर बैचेस में। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि एक हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। ये देखिए यहाँ पे हमारा केक बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, मगर अब हम ज़ीब्रा केक बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने आधा बैटर एक अलग बोल में कर दिया, और आधे बैटर में मैंने 2 से 3 चम्मच अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर मिलाया है। ये अनस्वीटेंड है, और साथ में ज़रा सा दूध डाल दिया था जस्ट टू मिक्स इट। तो ये हमारा चॉकलेट बैटर रेडी हो गया। यहाँ पे केक टिन को लाइन कर लेते हैं। तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ऑडी इको बेक। इसे हमें ग्रीस नहीं करना पड़ता है, इसीलिए मुझे सबसे अच्छा लगता है। बहुत ही ईजी होता है यूज़ करने में, केक बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो इसको हमें सर्कल ही कट कर लेना है। तो इसे हम 4 फोल्ड में कट कर लेंगे और नाप लेंगे टिन से, और इसी तरह से हमने यहाँ पे एक सर्कल निकाल लिया है। बिल्कुल परफेक्ट सर्कल निकला है एक ही बार में। केक टिन की साइड को अच्छे से हमेशा ग्रीस कर दीजिए, इससे केक जो है बहुत अच्छे से फूलता है। बेकिंग टिन भी रेडी है, और यहाँ पे हमारा केक बैटर भी रेडी है। तो आइए अब केक बैटर पोर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट वाला बैटर गया, इसके बीच में हमें डालना है ये ब्राउन वाला बैटर। इसे हमें हल्का सा पैट कर देना है, इससे ये फैलने लगेगा, और यही करते करते हमें पूरा बैटर अपना खत्म कर देना है। ये देखिए मैंने फिर से थोड़ा सा व्हाइट डाला, पैट किया, फैल गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिर से ब्राउन वाला बैटर डाला, फिर से पैट किया, अच्छे से फैल गया। इसी तरह से करते रहेंगे जब तक कि हमारे दोनों बैटर खत्म नहीं हो जाते। अब एयर फ्रायर की प्रॉब्लम पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि केक ऊपर से हार्ड हो जाता है, तो इसे आप फॉइल से कवर कर दीजिए। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप केक को ओवर कुक ना करें। तो यहाँ पे मैंने मिडिल रैक पे ही रखा है इसे, और टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका एयर फ्रायर छोटा है, यानी 4-4.5 लीटर का है, तो आप इस टेम्परेचर को घटा के 160 और 170 भी कर सकते हैं। टाइम हमें रखना है 30 to 35 मिनट्स। ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने 33 मिनट्स पे चेक किया था और हो गया था। ये देखिए यहाँ पे नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रहा है। पर ये केक इतना कम कैसे हो गया वो अभी बताती हूँ। क्योंकि ये जो बैटर है ब्राउन वाला, ये बच गया था काफ़ी सारा, तो मैंने सोचा इसको एक स्टील कंटेनर में करते हैं और बिना प्री हीट किए करते हैं।
क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट होता है कि हमें प्रीहीट करने की ज़रूरत है भी या नहीं। जब भी हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे तो आप इसे ज़रूर प्रीहीट कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीहीट नहीं कर रहे हैं तो बेकिंग अच्छी नहीं होगी। तो इस केस में मैंने प्रीहीट नहीं किया है, और क्योंकि एक छोटा सा केक है इसीलिए मैंने इसे सिर्फ 25 मिनट्स के लिए लगाया है सेम टेम्परेचर पे। फॉइल बीच में उड़ गया था तो यहाँ पे जो क्रस्ट है वो काफ़ी हार्ड है और ये बेक अच्छे से नहीं हुआ था। ऑन द कंट्री हमारा जो ज़ीब्रा केक बना था वो बहुत ही बढ़िया बना था। एक तो ये निकल के बहुत ही ईजिली आ गया था नीचे जो पार्चमेंट पेपर लगा है उसकी वजह से। एंड लुक एट इट, इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो भी हम देखते हैं। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक ज़ीब्रा, है ना, एकदम बढ़िया। ऑन द कंट्री ये जो था, एक तो देखिए बर्तन ऐसा नहीं लेना चाहिए जिसका कि बॉटम बड़ा हो और मुंह छोटा हो, मतलब ये तो दिस वाज बैड एट माय पार्ट। बट यार केक भी ना उतना अच्छा नहीं बना था जितना अच्छा इसको बेक होना चाहिए था। तो इसीलिए आप ये थंब रूल फॉलो कीजिए। अगर आपने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है तो ज़रूर प्रीहीट कीजिए अवन को या एयर फ्रायर को। दोनों केक्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, जबकि बैटर जो है वो ऑलमोस्ट सेम था। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आया। क्या हम ब्रेड घर पे बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप विदाउट प्रिजर्वेटिव हेल्दी ब्रेड घर पे बना सकते हैं। और ये ब्रेड मैंने बनाई है एयर फ्रायर में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, आप यहाँ पे आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे इंस्टेंट यीस्ट डाला है, आधा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच चीनी। फ्लेवरिंग के लिए मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ, अगेन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे मिल जाएंगे, आप वहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब 1 कप हमने यहाँ पे आटा लिया था तो यहाँ पे पानी जाएगा आधा कप। इसे हमें धीरे धीरे करके मिलाना है। ऐसा भी हो सकता है कि 1/4 कप पानी आपको और लगे, कई बार ये आटे पे डिपेंड करता है। इसे हमें धीरे धीरे मिक्स करना है और देखते रहना है कि ये डो जो है कब तक एक साथ आने लगता है। इसे बिल्कुल भी नीड करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नो नीड ब्रेड है। ये देखिए डो की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, मतलब ना तो बिल्कुल पतला हो जाना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रहना चाहिए। अब इस डो के ऊपर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा सा प्रूव होने देंगे। आजकल सर्दियां हैं इसलिए प्रूविंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे 2 घंटे लग गए थे, बट जैसे गर्मी रहती है ना तो 1 घंटे में बहुत अच्छा प्रूफ हो जाता है। तो अब इसको ढक देते हैं और रख देते हैं किसी गर्म जगह पे। बहुत सब्सटेंशियल फ़र्क मुझे नहीं दिखा इवन आफ्टर 2 आवर्स, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। बट गर्मियों में यस बहुत अच्छे से हो जाता है, नीचे से काफ़ी हद तक हो गया है। तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ अगेन एक कुकिंग पेपर ट्रे पे, और इसे हम सेकेंड प्रूविंग के लिए भी रखेंगे। सेकेंड प्रूविंग के लिए इस बार मैंने 2-3 घंटे इसे रख दिया था। ऊपर से मैंने थोड़ी सी फ्रेश रोजमेरी लगा दी है, हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह पे सीड्स भी डाल सकते हैं। जब भी एयर फ्रायर में आप ब्रेड बनाइए तो ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा ज़रूर से स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे क्या होता है कि ऊपर से बहुत ज़्यादा रेड नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको एयर फ्रायर बास्केट में रख दिया था प्रूफ होने के लिए, गर्म नहीं किया था, बस ऐसे ही रख दिया था। और इस रेसिपी के लिए मैंने एयर फ्रायर को प्रीहीट नहीं किया है। टेम्परेचर को हमें सेट करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर को हमें सेट करना है 20 मिनट्स पे। लेकिन ब्रेड अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18 मिनट में हो जाती है, इसलिए 15 मिनट बाद आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो दिस वाज अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट्स, क्योंकि बस टाइमर होने ही वाला था, मैंने कहा मैं निकाल के चेक करती हूँ। और ये अच्छे से हो गई थी, ऊपर कितना प्यारा इसमें कलर आ गया था। ये मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है और इसे अच्छे से ब्रश कर दिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नीडिंग की ज़रूरत या अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ आपके पास में थोड़ा सा हीस्ट होना चाहिए। और ये ब्रेड कुछ इस तरह की दिख रही थी, नीचे से भी प्रॉपर्ली बेक हो गई है। और अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, मतलब कोई भी अच्छी बेकरी से जो आप लाते हैं ना फोकाशिया बहुत सारे ऑयल वाली, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। नो पाम ऑयल नथिंग, और ऑयल इसमें वैसे भी बहुत कम है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। मेरे एयर फ्राई की जो बास्केट है वो काफ़ी छोटी है, उसमें कोई भी ब्रेड मोल्ड नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने डायरेक्टली डो को बास्केट में ही रख दिया। लेकिन हाँ पार्चमेंट पेपर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे वाले में तो नीचे मैश है, अगर मैं इसे डायरेक्टली रख देती तो फंस ही जाता। वेल वेरी इजी टू मेक, डू गिव इट अ ट्राई। तो हमने की एयर फ्रायर में बहुत सारी बेकिंग, आपने देखा कि हमने यहाँ पे ब्रेड्स बनाए, केक्स बनाए एयर फ्रायर में और कुकीज़ बनाए। और नेक्स्ट आप एयर फ्रायर में कोई भी चीज़ एयर फ्राई कर सकते हैं, यानी कटलेट्स बना सकते हैं, प्लस टिक्के बहुत अच्छे बनते हैं, पनीर टिक्के भी और मशरूम टिक्के भी। तो मैं आपके साथ में ये छोटी छोटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए एयर फ्रायर में बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा स्टार्टर जो चीज़ी भी हो और कम तेल में बनता हो, यानी हेल्दी भी हो, तो आपकी तलाश पूरी हुई। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी चीज़ी मशरूम्स। इसके लिए हमें लेना है गर्मा गर्म पानी, इसमें हम मशरूम्स को डाल देंगे।
मशरूम को पहले भी मैंने वॉश कर लिया था, बट गर्म पानी में इन्हें ज़रूर डालना चाहिए कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसका जो बीच का डंठल है इसे स्कूप आउट कर लेंगे। और एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, छिलनी से काम करना बहुत आसान है। तो सारा जो अंदर का मटेरियल है वो सब निकाल के एक हॉलो मशरूम हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से मशरूम का शेल दिखना चाहिए। और इसी तरह से मैंने सारे मशरूम्स कर लिए हैं। कम से कम 2 पैकेट आप इसमें ज़रूर बनाइएगा। मैंने तो गलती करके 1 पैकेट बनाया था, तो बस ख़त्म हो गया, कैसे पता ही नहीं चला। अब ये जो मशरूम के डंठल हैं इन्हें हम चॉपिंग जार में डालते जा रहे हैं, मतलब कुछ और करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। अभी जो मशरूम्स थे इन्हें हम हल्का सा मैरिनेट कर देंगे। बिल्कुल 1 चम्मच हमें ऑलिव ऑयल डालना है, साथ ही डालना है इसमें आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। नमक लगने से मशरूम थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, बट नॉट टू वरी, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो इनको हम कर देते हैं एक तरफ। अब दूसरी तरफ ये जो मशरूम की डंठल है ना, इन्हें लेंगे और इसमें डाल देंगे 7-8 लहसुन। ठंड का मौसम है, लहसुन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा प्याज। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन्हें हमें करना है बारीक चॉप। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो का ब्लेंडर कम चॉपर। ये मेरे गाजर घिसने के भी बहुत काम आता है। अगर आपको इसका लिंक चेक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। यहाँ पे मशरूम्स हमारे बिल्कुल फाइनली चॉप हो गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा सीजनिंग कर देते हैं। सबसे पहले ऑरिगेनो डालेंगे, फिर हल्का सा नमक डालेंगे और अब हमें डालना है इसमें खूब सारा चीज। यहाँ मैं मोज़रेला और शेडर का मिक्स यूज कर रही हूँ। साथ ही हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे मशरूम शेल के लिए तैयार हो गई है फिलिंग। नॉर्मली ये फिलिंग ज़्यादा बन जाती है, इतने हमारे पास में शेल्स नहीं होते हैं, तो आप इसमें प्याज बहुत इजीली स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक एक शेल को लेना है और ये वाली फिलिंग को अच्छे से इसमें भरना है। थोड़ा सा हाथ से प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मशरूम की सारी साइड्स में फिलिंग अच्छे से चले जाएं। एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट किया हुआ था 200 डिग्री सेल्सियस पे। उसकी बास्केट में मैं सारे मशरूम्स लगा दूंगी। अगेन ये वाले एयर फ्रायर की बास्केट गर्म होती है, इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करें। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा खासा हाथ लग जाता है और जल जाता है। एयर फ्राई करते समय हम टेम्परेचर को कर देंगे 180 डिग्री सेल्सियस और इन मशरूम्स को हम कम से कम 15 मिनट के लिए एयर फ्राई करेंगे। बीच में एक बार बास्केट निकाल के चेक जरूर कर लीजिएगा। वेल हमारे में तो बेल आ गई थी और डिंग डोंग करके 15 मिनट में बहुत ही टेस्टी स्टार्टर रेडी हो गया एंड इट वाज रियली वेरी अमेजिंग। क्या ऐसे कटलेट्स आप गिल्ट फ्री खाना चाहेंगे? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए बनाते हैं कोलकाता स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल चॉप कटलेट्स। इनफैक्ट इन्हें वेजिटेबल चॉप ही कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम कटलेट का मटेरियल तैयार करेंगे। तेल में हम थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 कद्दूकस की हुई गाजर। सर्दियों के मौसम में सब्जियां अपने बेस्ट टेस्ट पर होती हैं, इसलिए इस कटलेट को ट्राई करने का ये बिल्कुल राइट टाइम है। तो यहाँ पे मैंने 2 गाजर के ऊपर 1 मीडियम साइज का चुकंदर कद्दूकस करके डाला है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बस इन्हीं सब का टेस्ट होता है। अब यहाँ पे डालेंगे 3 उबले हुए आलू। ये मीडियम साइज के आलू हैं, इनको मैंने उबाल के ग्रेट कर लिया है। साथ ही इसमें जाएगा ज़रा सा जीरा पाउडर। आलू डाला है इसीलिए नमक थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। लास्ट में डाल देंगे इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर और हरा धनिया। कटलेट को एक प्रॉपर बाइंडिंग मिल जाए इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब यूज़ किया है। आप यहाँ पे रोस्टेड बेसन भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी को हमें अच्छे से मिलाना है और इसमें हमें कुटी हुई पीनट्स मिलानी है। पीनट इस कटलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। कटलेट का मिक्स बन के तैयार है। अब हम मैदे में थोड़ा सा पानी मिला के एक स्लरी बना लेंगे। इस स्लरी को हमें थोड़ा थिक रखना है और साथ में मैंने यहाँ पे ऊपर से कोट करने के लिए ब्रेड क्रम्ब लिए हुए हैं। स्लरी बनाते समय याद रहे इसमें कोई लंप ना हो, आप इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं। अब ये जो हमारा आलू वाला मटेरियल है इससे हम चॉप्स बना लेंगे, मतलब कटलेट्स बना लेंगे या अपनी डिजायर्ड शेप के बना सकते हैं। एक बार मेरे नाना जी कहीं से कटलेट्स लाते थे, वो हार्ड शेप के होते थे, वो खाने में बहुत टेस्टी लगते थे। बट आज मैंने इसको ट्रेडिशनली रोल वाला शेप ही दिया है। इसको हम डिप करेंगे मैदे की स्लरी में और फिर उसके बाद कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से, ताकि ये अंदर से तो एकदम सॉफ्ट एंड टेस्टी रहे और बाहर से एकदम क्रिस्पी। अगर आप अपने गेस्ट के लिए वेजिटेबल चॉप्स बना रहे हैं तो आप इस तरह से करके इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। मीनवाइल मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री सेल्सियस पे और मैंने इसे लाइन भी कर दिया है ताकि ये चॉप्स नीचे चिपके नहीं बिल्कुल भी। और जैसा कि मैंने बताया अगर आप बटर पेपर यूज करें तो उसमें होल कर लीजिएगा, इससे एयर सर्कुलेशन आसान होती है और चॉप्स हमारे सब तरफ से इवनली कुक होंगे। टेम्परेचर रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस और चॉप्स को हमें 15 मिनट के लिए करना है एयर फ्राई। 5 मिनट बाद मैंने इनको हल्का सा ऑयल से ब्रश कर दिया था।
ताकि वो प्रॉपर गोल्डन कलर आ जाए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब इसको बना लेंगे ना आप, आपको लगेगा ही नहीं कि ये एयर फ्रायर में बने हुए हैं, आप इन्हें बार बार बनाने वाले हैं। और ये हमारे वेजिटेबल चॉप्स बन के तैयार है, स्ट्रीट स्टाइल मगर हेल्दी। इसको मैं सर्व कर रही हूँ लच्छा प्याज और ग्रीन चटनी के साथ में। आप इन्हें खाइए, खिलाइए और बताइएगा मुझे कि कैसे बने हैं। वेल, इस कंपाइलेशन की ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी है। एंड सी हाउ क्रिस्पी इट इज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने टेस्टी कटलेट्स बन सकते हैं, वो भी गिल्ट फ्री। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। सो गाइज, ये थी हमारी आज एयर फ्रायर की कुछ रेसिपीज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। साथ ही आप एयर फ्रायर को रीहीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप पैटीज़ को, समोसों को या फिर जो बाज़ार की खस्ता होती है ना, उन्हें एयर फ्रायर में रीहीट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे माइक्रोवेव में सॉगी हो जाती है ना, वैसे सॉगी नहीं होगी और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होगी। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। और कहीं पे अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर से बताइए ताकि हम उस पर एक नया एपिसोड बना सके। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।